मैं और मेरी पत्नी हनीमून के लिए मनाली गए हुए थे। मनाली पहुंचने में हमें रात हो चुकी थी। रात होने की वजह से हमने सबसे पहले होटल में रुकने का फैसला किया। उस होटल में बस एक ही कमरा खाली था जिसका रूम नंबर 13 था। वहीं एक बूढ़े बाबा सफाई कर रहे थे। वो इशारे से हमें रूम नंबर 13 में जाने से मना कर रहे थे, लेकिन हमने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने कमरे की ओर चले गए। कमरे में घुसते ही कमरे में रखा फूलदान अपने आप नीचे गिरकर टूट गया, लेकिन हमने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। हम सफर करके बहुत थक चुके थे। हमने खाना खाकर सोने का फैसला किया। हम सो रहे थे, तभी रात को 1 बजे कोई हमारे रूम का दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। हम नींद से जाग गए। हमने सोचा रात को 1 बजे आखिर कौन हो सकता है। हमने अंदर से आवाज लगाकर पूछा कौन है, पर कोई जवाब नहीं आया। हमने दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजे पर कोई नहीं था। हमने दरवाजा बंद कर लिया। हम कंबल ओढ़कर सोने लगे तो हमें महसूस हुआ कि कोई हमारा कंबल नीचे खींच रहा है। हमने तुरंत लाइट ऑन कर देखा तो कमरे में हमारे सिवा कोई नहीं था, लेकिन हमारा कंबल हमारे ऊपर से हटकर नीचे गिरा हुआ था। यह देखकर हम दोनों थोड़ा डर गए। अचानक मेरी पत्नी का पूरा शरीर अकड़ने लगा। उसके हाथ पैर टेढ़े होने लगे। वो मुझसे एक भयानक आवाज में कह रही थी, चले जाओ यहाँ से। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत घबरा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बजरंगबली का नाम लेकर अपनी पत्नी को पकड़ा और उसे उस कमरे से बाहर लेकर आया। जैसे ही मैं अपनी पत्नी को कमरे से बाहर लेकर आया, मेरी पत्नी पहले की तरह नॉर्मल हो गई। हमने देखा कि वही बूढ़े बाबा जो हमें यह रूम लेने से मना कर रहे थे, वो वहीं कमरे के पास कोने में खड़े हैं और अब वह हमें देखकर एक अजीब सी भयानक हंसी हंस रहे हैं। हम जल्दी से रिसेप्शन की ओर भागे और रिसेप्शन पर पहुंचकर हमने रिसेप्शनिस्ट को हमारे साथ जो घटा उसके बारे में बताया। हमने उसे उस होटल में सफाई करने वाले बूढ़े बाबा के बारे में भी बताया, पर रिसेप्शनिस्ट ने होटल में किसी भी बूढ़े बाबा के होने से मना किया। उन्होंने बताया कि होटल में कोई बूढ़े बाबा सफाई का काम नहीं करते हैं और ना ही इस होटल में कोई बूढ़े बाबा हैं। यह सुनकर हम थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। पास में ही खड़े उस होटल के एक कर्मचारी ने हमें बताया कि आज से 6 महीने पहले इस होटल में सफाई का काम करने वाले एक बूढ़े बाबा ने रूम नंबर 13 में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। 6 महीने से वो कमरा बंद पड़ा हुआ था। आज आप लोगों की वजह से उसे खोला गया था। यह सुनकर हम बहुत डर गए। हमने उसी समय रात के 2 बजे होटल छोड़ने का फैसला किया और हनुमान जी के एक मंदिर में जाकर पूरी रात गुजारी। इस घटना से हम इतना डर गए कि हमने तब से लेकर आज तक किसी होटल में रात नहीं गुजारी और रूम नंबर 13 में तो बिल्कुल नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय।